पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, हम संत आंतोनी के त्योहार मनाने के लिए तैयारी कर रहा है। उनका त्योहार 13 जून को हम मनाएंगे, पर उसके पहले हम 9 दिन का नोवेना प्रार्थना शुरू कर रहे हैं आज। जैसे हम संत आंतोनी के पास आकर हमारे सब निवेदनों को उनके पवित्र हाथों में रख देते हैं, उसी समान हमें संत आंतोनी से कुछ सीखना भी है। आइए हम सोच विचार करेंगे संत आंतोनी के जीवन के बारे में और जो मार्ग उन्होंने सिखाया है प्रभु यीशु को अपनाते हुए, प्यार करते हुए, उसी प्रकार हम भी यीशु को और ज्यादा प्यार करने के लिए कोशिश करेंगे। और जैसे संत आंतोनी ने अपना जीवन बिताया यीशु के लिए, दूसरों के लिए, विशेष करके दीन दुखियों के लिए, हम भी अपना जीवन यीशु के लिए, दीन दुखियों के लिए बिताने के लिए कोशिश करेंगे। आइए हम हमारा प्रार्थना शुरू कर रहे हैं अभी एक भजन द्वारा। हो हमदर्द हो तुम, गर्व हमारा तेरे पास जो आती है, तू ही है आसरा ओ प्यारी सन, हाथ में दुलारा नन्हा मसीहा तुमसे पाए हम भी आशीष। प्रिय भाई बहनों, आइए हम पवित्र वचन से एक शब्द सुने। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 35 और 36। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। देखिए, जब कभी प्रभु यीशु ने कोई बीमार व्यक्ति को देखा या कोई अब्दूतग्रस्त व्यक्ति को देखा, यीशु ने तुरंत उस बीमार व्यक्ति को चंगाई प्रदान की और अब्दूतों को यीशु ने शब्द मात्र से निकाल दिए लोगों से। और यीशु का प्रिय शिष्य होने के नाते संत आंतोनी भी इसी प्रकार लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ते थे। उनके मन में भी सहानुभूति आता था जब वे कोई बीमार व्यक्ति को देखते हैं। आइए हम संत आंतोनी के जीवन के बारे में एक दो चीज जानकारी हासिल करने के लिए कोशिश करें। संत आंतोनी का जन्म हुआ 1195 15 अगस्त को। 15 अगस्त का महत्व हम सब जानते हैं, माँ मरियम का त्योहार है। और शायद इसलिए संत आंतोनी के मन में भी माँ मरियम को और एक विशेष भक्ति हमेशा रहा और बचपन में ही अपने आप को माँ मरियम के सामने समर्पित किया। और वे संत आंतोनी हमेशा पढ़ाई में बहुत ध्यान देते थे। और क्या पढ़ाई करते थे? सबसे ज्यादा पवित्र वचन का अध्ययन करते थे। 15 साल के उम्र में संत आंतोनी अगस्टीनियन फ्रायर्स, अगस्टीनियन कैनन्स रेगुलर, वहां पर उन्होंने ज्वाइन किया, एक अगस्टीनियन सन्यासी बनने के लिए। 2 साल वहां पर लिस्बन में, जहां पर उनका जन्म हुआ, उनके परिवार के लोग भी वहां पर आसपास थे। 2 साल वहां बिताने के बाद संत आंतोनी ने अपने सुपीरियर्स को बताए, मुझे यहां से ट्रांसफर कर दीजिए, कोई दूर जगह ले जाइए, कोइम्ब्रा में ले जाइए, मैं वहां पढ़ाई करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं रहूँगा मेरे परिवार के लोग हमेशा आता जाता रहता है और इसलिए मेरा ध्यान प्रार्थना में और मेरे पढ़ाई में बाधा बन जाता है।
देखिए, ईश्वर का ध्यान करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, प्रभु यीशु के बारे में और भी जानकारी हासिल करने के लिए उनका तत्परता देखिए। अपने परिवारजनों को दूर रखना चाहता है और इसलिए वे कोइम्ब्रा जाता है, वहाँ अपना पढ़ाई पूरा करता है और एक पुरोहित बनता है। देखिए, यीशु को पाने के लिए, पवित्र वचन पढ़ने के लिए क्या हम इस प्रकार कोशिश करते हैं? हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे संत आंतोनी का जीवन, जैसे हमारा भी जीवन बनेगा अगर हम इस पवित्र वचन को ध्यान से पढ़ें और इसके अनुसार अपना जीवन बिताए। क्योंकि जब हम इस पवित्र वचन का अध्ययन करते हैं, सचमुच हम प्रभु यीशु को प्यार करने लगते हैं। आइए हम संत आंतोनी से आज विशेष प्रार्थना करें कि उन जैसे हम भी पवित्र वचन पढ़े, सुने, ध्यान, प्रार्थना करें और इसके अनुसार अपना जीवन बिताए। आज विशेष करके हमारा प्रार्थना का मतलब होगा सब कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों के लिए, विशेष करके जो अस्पताल में पड़ा हुआ है, बहुत ही क्षीण अवस्था में है और बहुत ही खतरनाक अवस्था में है, ताकि प्रभु ने संत आंतोनी के मध्यस्थता द्वारा चंगाई प्रदान करे। संत अंतोनी के आदर में नवीना प्रार्थना का पहला दिन। हे प्रतापी संत अंतोनी, आपकी पैदाइश पवित्र मरिया के संरक्षण में हुई तथा बाल्यावस्था के 5वें वर्ष में ही आपने कुंवारेपन की पवित्रता को माता मरिया को समर्पित कर दिया था। पवित्र क्रूस के चिन्ह से ही आप शैतान व अपवित्र आत्मा पर काबू पा सकते हैं। हमारे लिए माँ मरिया से वह कृपा प्राप्त कर कि हम अपने दिखने या न दिखने वाले शत्रुओं से हमेशा बचे रहे। आमीन। यहाँ अपनी मांग रखिए। याद कर, हे महान संत अंतोनी, कि तेरी कृपा से मरण, गलतियाँ, विपत्तियाँ, शैतान और हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तेरी ही सहायता से बीमार चंगे हो जाते हैं, समुद्र पर शांति छा जाती है, कैदी मुक्त हो जाते हैं, लंगड़े लूले चलते फिरते हैं, अंधों को दृष्टि मिलती है और खोई हुई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। तू सबकी पुकार सुनता है और सबकी मांगे पूरी करता है। आशापूर्वक हम तेरी ओर आते हैं। हे महान संत अंतोनी, हमारी प्रार्थना सुन ले और हमारी मांगे पूरी कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे महान संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे महान संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे महान संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर।